नस्ल को मोहम्मद के ऊपर कुर्बान किया हो। शोबे अबू तालिब में कभी अली को ले डालता है, कभी जाफर को ले डालता है, कभी अली को ले डालता है। मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, भतीजा बचा रहे। कौन सी वो ताकत थी जो अबू तालिब को मजबूर कर रही थी? मेरी नस्ल कुर्बान। और करबला के मैदान में अबू तालिब ही का तो खून है। जो पर्दे गैब में है वो अबू तालिब ही का तो बेटा है। और कौन है? बस अज़ादारों में पढ़ चुका, जो पढ़ा उसका शुक्रिया, जो अब के बाद पढ़ूंगा उसको शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। उसका शुक्रिया अदा करने वाली जन्नतुल बकी से आ चुकी है। अज़ादारों मसाइब तो मुझे अब्बास की बच्ची जनाब सकीना के पढ़ने थे, लेकिन अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के लोग आए और आने के बाद कहा कि हम ज़ुलजना बरामद करेंगे। मैं मजबूर हुआ इमाम हुसैन के मसाइब। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्रिया कीजिएगा। पढ़ना बहुत आसान है। कभी आप तन्हाई में बैठ के सोचिए, जो सुबह से लाशें उठा रहा हो, उसके मसाइब पढ़ना कोई आसान काम है? और लाशें भी किसके? औनो मोहम्मद भांजे, अपना बच्चा अली अकबर, कासिम भतीजा, बराबर का भाई अब्बास, उसके बाजू। अल्लामा फरूक काज़मी ने कयामत कर दी। उन्होंने बड़ी तहकीक के साथ लिखा कि इमाम हुसैन की जबान फट गई थी। जनाबे अली अकबर ने क्या कहा था? मेरे बाबा जान, आपकी जबान मेरी जबान से खुश्क है। प्यास की शिद्दत का यह आलम था कि इमाम हुसैन की जबान फट गई थी, दरारें पड़ गई थी। जमीन से आसमान तक सैयदा के लाल को कुछ नजर नहीं आता था सिवाय धुएं के। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब सैयदे शुहदा के मसाइब हुआ करें, आप ऐसे रोया करें जैसे आपका जवान मर गया हो। अगर रोना ना आए, रोने की शक्ल बना लीजिएगा। अगर ये भी ना कर सको, तेरा नीचे कर लेना। सैयदा दुआ देती है। अज़ादारों दुआ मांग लीजिए। पालने वाले जो बे औलाद हैं, औलाद अता कर दे। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दे। बहुत आसान है पढ़ना। कभी आपने सैयदा के लाल से पूछा, आका बतलाइए, मेरा मजलूम आका तन्हाई के गोछे में बैठा है, अली असगर को सुपुर्द लाहत किया। हुसैन अली असगर को सुपुर्द लाहत कर चुके। कभी दाहिनी तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ। अब क्या, कोई नहीं बचा। हुसैन ज़ैनब के ये जुमले सुन चुके थे। जनाबे अब्दुल्ला से कह के चली थी ज़ैनब, अब्दुल्ला, मैं भाई के बगैर नहीं रह पाऊंगी। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा कि जाओ शहजादी, बच्चों को ले जाओ। हुसैन के कानों में ये जुमले गूंज रहे थे, मैं अपनी माजाई से इजाजत क्या कह के लूं? मेरी बहन मुझे इजाजत नहीं देगी। जिसने अली अकबर से 1 मिनट में कह दिया, मेरे लाल तेरे जैसे हजारों कुर्बान, अब मेरी माजाई बहन मुझे इजाजत नहीं देगी। एक मर्तबा हुसैन के ऊपर इल्का हुआ। हुसैन जब दर अहले बैत पे कोई साइल आता है तो साइल को ये मना नहीं करते। हुसैन ने सोचा मैं साइल बन जाऊं, दरे ज़ैनब के करीब आया, आके आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाह। भाई मेरे पास इससे ज्यादा अल्फाज नहीं है, बस जैसे ये आवाज सैयदा के बेटी के कानों से टकराई, एक मर्तबा ज़ैनब ने पलट के कहा, मेरी अम्मा फिजा, तेरे खेमा पे सायल आ गया।
हाय कयामत हो गई, अम्मा साहिल आ गया। जाने के बाद साहिल से दरियाफ्त कर ये क्या चाहता है। अरे कमजोरों ना तमा फिजा दरे खेमर में आई, ए शहजादे क्या बात है। कहा कि मेरी बहन से कह दे इजाजत के लिए आया है। कसम खुदा की अगर इस वक्त आंसू न गिरे, रात को तसव्वुर करके रो लीजिएगा। हुसैन का पुरसा ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, अरे शहजादियों को दे दीजिए। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। एक मरतबा फिजा दौड़ी हुई गई और जाने के बाद कहते हैं शहजादा इजाजत के लिए आया है। कहा अंदर बुला ले, अंदर बुला ले। जनाबे फिजा ने कहा ए शहजादे अंदर आ जाओ। बस जैसे ही कदम घर में रखा, मकातिल का जुमला ये है कि हुसैन ने निगाहें नीची कर ली। ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरे माँ जाए निगाहें उठा। अरे मेरे माँ जाए निगाहें ऊपर कर। अब जो निगाहें ऊपर करी आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। ए हुसैन मैं जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं औरतों को बुलाती हूं, दो रोया खड़े करती हूं, बीच से गुजर जाओ। बहुत आसान है मेरे लिए पढ़ना और आपके लिए सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन सैयदा के लाल के लिए कितना मुश्किल मरहला था। ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम भाभी लैला जाओ, रबा उम्मे फरवा। हाय हाय कयामत हो गई आजादारों। बस जैसे ही औरतों को आवाज दी, औरतें दौड़ी हुई आई। शहजादी क्या हुक्म है? का दो रोया खड़ी हो जाओ। जैसे ही बीबियां खड़ी हुई, ज़ैनब की कमजोरों ना तमा आवाज, हुसैन बीच से गुजर जा। अब जो हुसैन आगे बढ़ा, ज़ैनब ने गले में बाहें, ए भैया मुझे किसके सहारे। मैंने आपसे वादा किया है, कसम खुदा की रोते हुए जाइएगा, जागरी लूंगा। एक मरतबा हुसैन ने कहा शहजादी सब्र कीजिएगा। एक मरतबा लैला ने पकड़ लिया, अरे मेरे वालियों वारिस, अरे मेरे वालियों वारिस। रबाब आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद क्या कहती है, मेरे वालियों वारिस मेरी गोद उजड़ गई। अरे मेरा बच्चा मारा गया, मुझे किसके हवाले किया, मुझे किसके हवाले किया। बस ये मंजर चल ही रहा था। एक मरतबा ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, हुसैन बंदे गिरीबान खोल। मेरे माँ जाए, तुम्हारे जरूर बहनें होंगी और मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, उनके भाई जरूर होंगे, उनका तस्वुर कर लीजिए। ज़ैनब पलट के कहती है मेरे माँ जाए बंदे गिरीबान खोल दे। हुसैन ने बंदे गिरीबान खोले। ज़ैनब आगे बढ़ी, गुलू पे मुंह रख दिया। भाई मेरे पास सब कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा दादारो पढ़ने के लिए। ज़ैनब ने गुलू पे मुंह रख दिया और बोसे देने शुरू किए। ज़ैनब लिपट गई। हुसैन ने पलट के कहा ज़ैनब मेरा गोलू जरा कुछ देर के लिए छोड़ो। पर जैसे ही छोड़ा, कहा ज़ैनब आस्तीन उलट दे। ज़ैनब आस्तीन उलट दे। बस जैसे ही ज़ैनब ने आस्तीन उल्टी, एक मरतबा हुसैन ने बाजू पकड़ के बोसे देने शुरू कर दिए। सैयदा की बेटी पलट के कहती है हुसैन तूने मेरे बाजुओं को कभी बोसे नहीं दिए, आज तुझे ये क्या हो गया। कहा ज़ैनब तूने मेरे गले को क्यों बोसे दिए। एक मरतबा ज़ैनब ने पलट के कहा अरे वक्त आखिर मेरी माँ ने वसीयत की थी, ज़ैनब मैं करबला में ना होंगी, मैं करबला में ना होंगी। मेरा बच्चा जब रुखसत आखिर के लिए आए, गले को बोसे दे देना, बस ये सुनना था। हुसैन ने पलट के कहा मुझे बाबा याद आ गया। 21 रमजान को मेरे बाबा ने बाजू पकड़ के कहा हुसैन अरे मेरी ज़ैनब बड़ी मेहनतों से पाली गई है, हुसैन कोई अजियत ना हो जाए, इसके बाजुओं को बोसे दे देना।
बैठे रहिए अज़ादारों, बैठे रहिए। 1 या 1.5 मिनट की बात और है, मजलिस तमाम करने जा रहा हूं। बस ये कहना था, कयामत हो गई। ज़ैनब ने पलट के कहा, हुसैन खुदा हाफिज, मेरे लाल खुदा हाफिज। सैयदा का लाल चला, खेमे से बाहर आया, घोड़े पे सवार हुआ, एड़ लगाई। भाई अपने कलेजों पे हाथ रखे रहिए वरना कलेजे फट जाएंगे। सैयदा के लाल ने रेड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन आहिस्ता से झुक गए, हुसैन आहिस्ता से झुक गए और घोड़े के कानों में आखिरी दफे कहा, ए मेरे बाबा के हस्ते बाबा था, ए मेरे बाबा के हस्ते बाबा था, अब तुझ पर कोई सवार होने वाला ना रहा, मुझे मेरी मक्तल गाह तक पहुंचा दे। बस जैसे ये जुमले कहे, अरे घोड़े की आंखों से आंसू, आका मेरी दौड़ों की तरफ देखिए, क्या देखा, यह एक छोटी बच्ची। हाय हाय, कयामत हो गई। हुसैन की 4 साल की बच्ची घोड़े की सुमों से लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ए बाबा के घोड़े जो सुबह से गया। बस 1 या 1.5 मिनट, अरे फुर्सत दे लीजिए, अपने कलेजों को पकड़े रहिएगा, कोई मर ना जाए। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, मर जाइए या हुसैन, कहते कहते मर जाइए या हुसैन, कहते कहते। हाँ अज़ादारों, सैयदा का लाल घोड़े से नीचे उतरा, सकीना को कलेजे से लगाया, मेरी लाडली क्या बात है? कहा बाबा बस आखिरी दफे, बस मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, मजलिस तमाम करने जा रहा हूं। हुसैन घोड़े से उतर के बच्ची को कलेजे से लगा के खेमे में आए, आखिरी मर्तबा कलेजे से लगाया। सैयदा का लाल, क्या तुम्हारे घरों में छोटी छोटी बच्चियां नहीं? मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, जिनकी आगोश में बच्चियां हैं उनको अपने कलेजे से लगा लें। हुसैन ने पलट के कहा, सकीना अब मैं कैद खाने में मिलूंगा, पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमला आपके हवाले करूंगा और मजलिस तमाम कर दूंगा। सैयदा का लाल मैदान में आया, कभी दानी तरफ हमले, कभी बाईं तरफ हमले। अज़ादारों उस जुमले को संभाल लीजिएगा जो मैं अब आपके हवाले करने जा रहा हूं। फौजें जो थी कूफा और शाम से टकरा रही थी। एक मर्तबा सैयदा के लाल ने लजाम को पकड़ा, कलेजा फट जाएगा जो जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। सैयदा के लाल ने एक मर्तबा लजाम को हाथ में लिया और घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता फुरात की तरफ बढ़ाया, फुरात की तरफ बढ़ाया। ये जख्मों से चूर, 3 दिन का भूखा प्यासा। बस जैसे ही फुरात की तराई में घोड़े ने कदम रखा, सैयदा के लाल ने अपने दोनों पैरों को रकाब में डाला। कसम खुदा की सुन लीजिए कि आज बगरे के मिंबर से मज़ाहिर क्या जुमला आपके हवाले करके जा रहा है। सैयदा के लाल ने दोनों पैरों को रकाब के अंदर डाला और आहिस्ता से लजाम को खींचा और आहिस्ता से सैयदा का लाल उठना शुरू हुआ। फुरात के किनारे लाश पड़ी थी, आवाज दी, अब्बा, अरे मेरे अब्बा, अब्बा तेरा आका आवाज दे रहा है। अब्बास का लाशा फुरात के किनारे उठा, आका मौत ने मजबूर कर दिया। तीरों की बारी, सैयदा का लाल जमीन के ऊपर आया, सिमर आगे बढ़ा, कुंद खंजर चला, सर कटा हुआ। जुल्जना ने अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से रंगीन किया।